जिनके नीतियों को पढ़ के चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गए। जी हाँ, आज मैं किसी और की बात नहीं बल्कि चाणक्य नीति के बारे में बात करने वाला हूँ। चाणक्य नीति जो वैसे नीति बताती हैं जो इस दुनिया में अप्लीकेबल है, आप उसको अप्लाई करके अपने जीवन में काफ़ी कुछ पा सकते हैं। मोरल वैल्यू की तरह नहीं है कि अच्छा करो तो अच्छा होगा, इन्होंने कहा है बुरा भी करो। नीति उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा आपका प्यारा चैनल है आरवी डिस्कशन, जिस पे हम डिस्कस करते हैं दिल की बात है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चाणक्य नीति को। तो चाणक्य नीति में आज मैं कुछ नीतियों को बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट पत्नी का, स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्तियों के साथ व्यवहार रखना। इससे बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहाँ पर सांप को बसने की रहने की संभावनाएं हैं, ये सारी चीज़ें मौत का कारण या फिर मौत के सामान्य है। जैसे मैं आपको इसको समझा देता हूँ, इसका अर्थ क्या है। बुरे स्वभाव वाली मतलब गलत स्वभाव जिसका अच्छा नहीं हो, जिस स्त्री की बात वो कर रहे हैं। कठोर या कड़वे वचन बोलने वाली, जो हर बात में आपको कड़वे वचन बोलती हो स्त्री। और साथ ही साथ उन्होंने कहा गलत आचरण वाली, जिसका कैरेक्टर, जिसका आचरण सही नहीं है उस और स्त्री। और साथ ही साथ धोखेबाज मित्र, जो मित्र है जो एक बार आपको धोखा दे दिया है, दोबारा उससे मित्रता मत कीजिए, ठीक है। उल्टा जवाब देने वाला नौकर को नौकर की तरह रहना चाहिए, उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए मालिक को। ऐसा नौकर है तो उसको निकाल दीजिए। और ऐसे घर में रहना जहाँ पे सांप हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, चाणक्य के अनुसार ये सारी चीज़ें मृत्यु का कारण बनते हैं। ओके, अगले नीति में चाणक्य जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बंधुओं का, अपने साथियों का पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अगला नीति क्या कहती है। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर और शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में या फिर शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता है, वही व्यक्ति आपका सच्चा बंधु है। कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, इनका जो अगला नीति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कह रहा है कि अधिक कार्य करवाने पर नौकर चाकरों की और साथ ही साथ दुख आने पर रिश्तेदारों की, कष्ट आने पर मित्रों की तथा धन का नाश होने पर पत्नी का परख हो जाता है कि आखिर वो पत्नी कैसी है, आखिर वो नौकर कैसा है, आखिर वो मित्र कैसा है। अगर आपका अच्छा मित्र होगा, आपकी अच्छी पत्नी होगी, तो धन के नाश हो जाने के बाद भी, मुसीबत के समय भी आपके साथ ही रहेगी। इसी बात को चाणक्य जी अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाणक्य जी अगले अपनी नीति में युवाओं से कुछ कहना चाहते हैं और उनका कहना है कि बुद्धिमान व्यक्तियों को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। इनका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई सुंदरता हो या ना हो, चाहे वो जैसी भी हो, पर बुद्धिमान होनी चाहिए। भले ही सुंदरता उसकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है, ना कि चेहरे पर, कि चेहरे से वो देखने में कितनी खूबसूरत है। तो चाणक्य जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो चाणक्य जी का नीति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन व्यक्तियों ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया। कौन कौन व्यक्ति हैं जो धरती पर स्वर्ग पा लिया? जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी उसके इच्छा अनुसार व्यवहार करने वाली हो, जिसे अपने धन पर संतोष हो। मतलब ये कि इनका कहने का मतलब है कि धरती पर भी स्वर्ग
मिलता है, पर वो इंसान धरती पर स्वर्ग का आनंद ले रहा है जिसकी पुत्र जो है आज्ञाकारी है। बेटा कुछ भी करता है तो आज्ञा लेके करता है, पिता का सम्मान करता है कितना भी बड़ा हो जाए। और उसके बाद से पत्नी जो है अपने पति से पूछ कर ही कोई काम करती है और पति के अनुसार व्यवहार करती है, और साथ ही साथ जो धन है हमारा उस पर हमारा संतोष हो, संतुष्टि हो कि चलो इतना भी है ईश्वर का देना, जितना ईश्वर दे। तो कुछ ऐसा हो तो इस चाणक्य नीति कहते हैं तो आप धरती पर ही बैठकर स्वर्ग पा सकते हैं। तो ये पार्ट 1 था, और चाणक्य नीति के पार्ट 2 को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी हम चाणक्य जी की कुछ नीतियों को जानेंगे और उससे हम कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। वीडियोस को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।